बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 8 का आगाज करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने आज अंडरस्टैंड करना है, क्लियर करना है और समझना है, वो टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड। तो बच्चों, एरर और अनसर्टेनिटी को बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि एरर और अनसर्टेनिटी ये दोनों ही आई थिंक एक ही चीज के दो नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हम फिजिक्स के अंदर एरर और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि हम इस चीज को बड़े अच्छे से क्लियर तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। और वीडियो को आपने जब देखना है तो राइट टॉप पे सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके आपने रेजोल्यूशन मिनिमम 720 और अगर आपका नेट स्लो है तो कम से कम 480 कर लेनी है और ब्राइटनेस फुल कर लेनी है और लैंडस्केप में वीडियो को देखना है। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर बात ठीक से समझ आएगी और व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हर वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। और उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट मेरी यही होती है कि अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आए और आपका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर को मुकम्मल सुनने से अगर क्लियर हो जाए तो इनको उन तमाम स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाना है जिनको इसकी जरूरत है। तो चलें हम अपना लेक्चर का आगाज करते हैं। तो लेक्चर को गौर से सुनिए। तो सबसे पहले, क्योंकि वैसे तो हमारा टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड, लेकिन हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज एन एरर। तो देखें जी, एरर अगर उसको सिंपल अगर हम मीनिंग में बोलें तो एरर का मतलब क्या होता है? एरर हम उसको अपनी वर्डिंग में, सिंपल वर्डिंग में हम बोलते हैं गलती। तो एरर का जो मीनिंग होता है बेसिकली वो क्या होता है, इसको हम अगर सिंपल मीनिंग में बोले तो इसको हम बोलते हैं गलती। कि अगर किसी चीज में कोई गलती, मिस्टेक, खराबी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। लेकिन हम फिजिक्स की टर्म में, टेक्निकल वे में हम इसको आप समझते हैं कि एरर से मतलब क्या होता है। तो देखें, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज लेके आते हैं, जब भी आप कोई चीज ब्रांडेड या कोई इस तरह से पैक्ड फॉर्म में कोई चीज लेके आते हैं तो उसका वेट उसके बॉक्स के ऊपर मेंशन होता है और उस बॉक्स के ऊपर जो उसका वेट मेंशन होता है उस वेट को हम बोलते हैं मार्क्ड वैल्यू। तो क्या है कि अगर आप कोई भी बॉक्स लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम एक बॉक्स लेके आए हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल शुगर है या कोई भी चीज है, वो पैक्ड है और उसके बाहर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो शुगर है वो फॉर एग्जांपल 20 kg है, तो वो जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसे हम बोलेंगे मार्क्ड वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मार्क्ड वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि वो हमारे पास कितनी है, वो 20 kg है। तो कोई भी चीज हम बॉक्स लेके आए हैं उसके ऊपर जो वैल्यू मेंशन थी वो थी 20 kg। अब जब हमने खुद उसका वेट किया तो उसका वेट जो है वो ज्यादा निकला। हम कहते हैं कि उसका वेट असल में जो था वो 21 kg था, जो बॉक्स पे लिखा हुआ था वो 20 था, लेकिन जो असल वेट था वो 21 kg था। तो अब वो जो वेट आया उसे हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू आई हमारे मेजर करने से उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू। अब वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई? 21 kg। तो देखें, मार्क्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 kg का एरर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो हमारे पास डिफरेंस कितना है? 1 kg। अब ये जो 1 kg का डिफरेंस आया है ना, इसको हम बोलते हैं एरर। कि जो बॉक्स हमें बता रहा था वो 20 kg था और जो हमने मेजर किया वो 21 kg था, और मार्क्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आया है वो 1 kg का आया है, जिसको हम बोलते हैं एरर। तो यही असल में हमारे पास एरर की फिजिक्स में डेफिनेशन बनती है। तो फिजिक्स की फिर डेफिनेशन क्या हुई एरर की फिजिक्स में? तो वो हुई डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू, ये वाली मार्क्ड वैल्यू, एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर।
तो हमारे पास हमेशा मार्क्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। तो एरर तो आपको क्लियर हो गया कि अगर बॉक्स के ऊपर 20 kg लिखा हुआ है वो मार्क्ड वैल्यू और आपने जो मेजर की है वो 21 है तो वो मेजर्ड वैल्यू है, और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 kg का आ रहा है, वो डिफरेंस हमारे पास क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं एरर। तो एरर की डेफिनेशन क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन marked value and measured value is called an error। अब एरर जाहिर बात है क्यों आया, जाहिर बात है उसकी बैक पे कोई ना कोई रीजन होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो कंपनी ने उस बॉक्स के अंदर जो वेट डाला है वो 21 kg था, लेकिन वो क्या समझ रहे थे कि इसके अंदर है 20 kg। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं कोई खराबी होगी जिसकी वजह से वो एरर आया, और उसको बोलते हैं काजेस ऑफ एन एरर। तो काजेस हमारे पास क्या हुए, तो 3 डिफरेंट काजेस हैं। पहला हमारे पास काज क्या है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। क्या है कि वो बंदा जिसने उस शुगर का वेट करके बॉक्स में डाला था उसने लापरवाही से डाला, या उसने जो वेट डाला था वो एक्सपीरियंस्ड नहीं था, उसको तजर्बा नहीं था कि उसने वेट कैसे करना है, जिसकी वजह से 1 kg का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो क्या है कि पहला काज क्या है कि नेग्लिजेंस, लापरवाही, और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, कि वो बंदा जो वेट कर रहा था या तो वो लापरवाही कर रहा था या उसको एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी रीजन क्या हो सकती है, फॉल्टी अपरेटस, कि वो आला, वो इंस्ट्रूमेंट, वो ऑपरेटस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी खराबी आ सकती है। हो सकता है कि आपको वो शो 20 kg कर रहा हो लेकिन उसके अंदर वेट जो मौजूद हो वो 21 kg हो। तो क्या है कि दूसरा वजह क्या हो सकती है, वेट गलत मेजर होने की, या उसमें एरर आने की, या उसमें गलती की, तो उसकी रीजन हो सकती है फॉल्टी अपरेटस। तीसरी जो रीजन है, ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट मेथड। क्या, ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट मेथड। अब इनअप्रोप्रिएट मेथड से पहले आप समझते हैं कि मेथड क्या होता है। मेथड ये होता है कि किसी भी चीज को मेजर करने का जो तरीका होता है ना उसे उसका मेथड बोलते हैं। जैसे आपने किसी चीज का मैस मेजर करना है तो आप एक बैलेंस लेते हैं, बीम बैलेंस, उसके एक साइड पे जो है ना बाट रखते हैं और दूसरी साइड पे आप जिस चीज का वेट करना होता है वो रखते हैं और आप मेजर करते हैं, वो एक प्रोसेस होता है। इसी तरह अगर आपने किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है तो आप एक स्केल लेते हैं और उस स्केल से आप उस चीज की लेंथ मेजर करते हैं, तो एक मेथड है, एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस, जिस मेथड या प्रोसेस के तहत आप वो मेजरमेंट ले रहे हैं, हो सकता है वो प्रोसेस आपका ठीक ना हो, उसकी वजह से कोई वेट में, मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाए, एरर आ जाए, फॉल्ट आ जाए। तो क्या है कि जब आप रीडिंग ले रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट मेथड, कि आपका मेजरमेंट लेने का जो मेथड है, मेजरमेंट लेने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है। तो ये 3 डिफरेंट काजेस हैं जिसकी वजह से एरर आ सकता है, गलती आ सकती है आपकी रीडिंग के अंदर, आपकी मेजरमेंट के अंदर। लेकिन अब अगर हम यहां पे एक चीज गौर करें तो नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, ये तो डायरेक्ट इंसान की गलती है। लेकिन अगर हम फॉल्टी अपरेटस की बात करें तो ये भी इंसान की मिस्टेक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटस किसका बनाया हुआ है, इंसानों का। तो ये एक किस्म का, ये भी ह्यूमन एरर है, ये तो डायरेक्ट ह्यूमन एरर है, लेकिन फॉल्टी ऑपरेटस इनडायरेक्ट ह्यूमन एरर है, क्योंकि ऑपरेटस भी तो इंसानों का बनाया हुआ है। तो जिस इंसान ने बनाया उसने गलत ऑपरेटस बनाया है, तो ये भी ह्यूमन एरर है। इसी तरह अगर हम बात करें इनअप्रोप्रिएट मेथड, अब जिस मेथड के थ्रू हम रीडिंग्स ले रहे हैं या हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, वो मेथड भी किसका बनाया हुआ है, इंसानों का। तो ये भी क्या हुआ, ह्यूमन एरर हुआ। तो अब क्या है कि एरर के जो 3 काजेस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, ह्यूमन एरर है, इंसान की मिस्टेक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों मिस्टेक्स हैं ये बेसिकली क्या है, एक ह्यूमन एरर है। मतलब ये इंसान का गलती है, ये इनडायरेक्टली मेथड ऑपरेटस इंसान का बनाया हुआ है, ये जो मेथड है ये भी इंसान का बनाया हुआ है। तो इसलिए ये तीनों जो एरर्स हैं इनको हम बोलेंगे ह्यूमन एरर। अब अगली जो बात हमारे पास आती है वो है अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर आपको बड़ी अच्छे से एरर और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस समझ आएगा। देखें, जो एरर है ना,
वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एरर होता है, इंसान की मिस्टेक होती है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है ना, वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, इंसान के बस में नहीं है, वो नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करती है और वो हमेशा आनी है। अब इस तरह का जो एरर होता है ना, उससे फिर हम एरर नहीं बोलते बल्कि हम उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो मैं अब आपको ये बात दोबारा अनसर्टेनिटी को एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक वॉच लगी हुई, मैं आपको कहता हूं मुझे टाइम बताएं, तो आप वहां पे टाइम देखते हैं और टाइम देख के मुझे बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने वहां पे जो टाइम देखा और देखने के बाद मुझे बताने में आपको 5 सेकंड्स लगे, तो क्या हुआ कि जब तक आपने मुझे वो टाइम बताया तो वहां पे 5 सेकंड्स आगे हो चुके थे। या दूसरे अल्फाज में, जो टाइम आपने मुझे बताया एग्जैक्टली वो टाइम वॉच के ऊपर या घड़ी के ऊपर नहीं था। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये तो एरर आ रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी जल्दी जल्दी बताओ, तो बड़ी तेजी से आपने देख के बताया। लेकिन जितना भी तेजी से बताएंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड तो मुझे आपको बताने में लगेंगे। तो वो लम्हा जब आपको टाइम मुझे बताएंगे, लेकिन उस वॉच के ऊपर टाइम वो नहीं होगा, टाइम और हो चुका होगा। मैं कहता हूं जी मैं खुद देख लेता हूं। जब मैं खुद देखने लगूंगा तो मैं वॉच को देखूंगा तो मेरी रेज जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और मेरे पहुंचने तक, जब तक वो मेरा माइंड उसको प्रोसेस करेगा, तब तक वहां फिर भी कुछ ना कुछ टाइम चेंज हो चुका होगा। तो क्या है कि अगर मैं टाइम देखना चाहता हूं एग्जैक्ट कि उस लम्हे वॉच के ऊपर क्या टाइम है, मैं कभी भी पता नहीं लगा सकता, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। तो ये एरर या ये मिस्टेक एक ऐसी मिस्टेक है जो इंसान के बस में नहीं है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है, नेचर में एग्जिस्ट करती है। अब इस तरह की जो मिस्टेक है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि एरर क्या है, डिफरेंस समझ आ गया होगा। एरर वो है जो इंसानों से गलती होती है और अनसर्टेनिटी वो है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, नेचर की वजह से एग्जिस्ट करती है और वो मिस्टेक हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। अगर हम इसको सिंपल मीनिंग में बोलें तो इसका मतलब होता है गैर यकीनियत। तो इसका अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग लिखें तो गैर यकीनियत, अनसर्टेनिटी एक ऐसा एरर, ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती होती है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। अब जिस तरह से एरर के भी कुछ काजेज थे, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी के भी कुछ ना कुछ काजेज होते हैं। तो हम काजेज डिस्कस करते हैं कि अनसर्टेनिटी के काजेज कौन कौन से होते हैं। तो देखें, काजेज ऑफ एन अनसर्टेनिटी, तो इसके भी इसी तरह से 3 डिफरेंट काजेज होते हैं। पहला क्या है, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो पहला क्या एरर है हमारे पास, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब इस चीज को समझते हैं कि क्या मतलब है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट का। देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है और इसके ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स हैं। अब ये डिफरेंट जो रीडिंग्स हैं, मैं कहता हूं ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मैं जब एक पेंसिल से मेजरमेंट लेता हूं तो मैं वो पेंसिल को जैसे ही स्केल के ऊपर रखता हूं तो वो यहां पे हो आती है, देख रहे हैं, बिल्कुल मीडियम में। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो जो रीडिंग है वो है 2.4, ठीक है ना, 2.4। अब 2.4 से आगे जो एक्स्ट्रा है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। या तो मैं उसे कहूंगा 2.4, फिर मैं अंदाजा लगाऊंगा कि ये कितनी आ गया, तो मैं कहूंगा 2.42 कह दूंगा, 2.43 कह दूंगा, 2.44 कह दूंगा। लेकिन वो उस लम्हे इसके दरमियान एग्जैक्ट रीडिंग क्या है मैं नहीं बता सकता। 2.4 तक तो मुझे एग्जैक्ट रीडिंग समझ आ रही है, लेकिन उससे जो रीडिंग है वो मुझे क्लियर नहीं है और ना ही ये मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कि उसके दरमियान वो जो हिस्सा था उसको मजीद हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूं, फिर कहीं जाके वो पेंसिल उस लाइन पे आए तो एग्जैक्ट रीडिंग पता चले। लेकिन अब क्या है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी चीज की रीडिंग लेता हूं वो इन 2 लाइनों के दरमियान में कहीं आ जाती है तो उसको मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं अंदाजे से ही बता सकता हूं, एग्जैक्ट रीडिंग या मेजरमेंट मैं बता नहीं सकता। तो इस तरह का जो एरर होता है, इसे ये भी एक इंसान के बस में नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो एरर आया, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी बोलेंगे। इसी तरह इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। अब इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस का मतलब वही है जैसे मैंने अभी आपको वॉच वाली, घड़ी वाली एग्जांपल दी, टाइम वाली, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम,
आप उस सिंपल पेंडुलम को यहां पे लेके आते हैं और आप कहते हैं जैसे ही मैं सिंपल पेंडुलम को छोड़ूं, ये इधर मूव करना स्टार्ट करे, तो आपने स्टॉप वॉच चला देंगे। अब फॉर एग्जांपल इंसान की सेंसेस इतनी वो नहीं है एग्जैक्ट कि जैसे ही इधर से वो सिंपल पेंडुलम को छोड़े उसी वक्त वो स्टॉप वॉच चला दे। हो सकता है कि जैसे ही वो पेंडुलम मूव करना स्टार्ट करे तो जो क्लॉक है थोड़ी सी पहले चल जाए या थोड़ी सी बाद में चल जाए। तो दूसरे अल्फाज में कि इंसान की सेंसेस इतनी वो नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट जिस लम्हे वो सिंपल पेंडुलम को छोड़ेगा उसी लम्हे जो है ना वो बटन को क्लिक करे या स्टॉप वॉच को चलाए। तो जाहिर बात है कि उसका जो एक चक्कर उसने मुकम्मल करना है सिंपल पेंडुलम ने, यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से वापस जाना है, वो टाइम तो मैयर हो जाएगा लेकिन एग्जैक्ट मैयर नहीं होगा। तो ये भी एक वजह है कि इंसान की जो सेंसेस है वो उनमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है। तो ये भी जो एरर आता है इस वजह से उसे भी हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अब तीसरी रीजन हो सकती है वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस का क्या मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप रूम का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब आपको पता है आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप इस लम्हे टेम्परेचर मेजर करते हैं, कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा। आप जैसे ही टेम्परेचर मेजर करोगे थोड़ी देर बाद आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। अब ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो आप रीडिंग कुछ लोगे, थोड़ी देर बाद कुछ और होगी। तो ये भी अनसर्टेनिटी है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये भी एक एरर की वजह है, वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। अब हमने एरर को भी अंडरस्टैंड कर लिया, उसके काजेज अंडरस्टैंड कर लिया, हमने अनसर्टेनिटी को भी अंडरस्टैंड कर लिया, उसके काजेज अंडरस्टैंड कर लिए। अब हमारा मेन टॉपिक आज एरर का है। तो हम अब एरर को आगे फर्दर डिटेल में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एरर असल में क्या होता है। अब डिटेल में हम एरर को समझते हैं। तो एरर हमारे पास दो तरह का होता है। एक एरर होता है जिसे हम बोलते हैं रैंडम एरर, एक एरर होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो पहले हम रैंडम एरर को समझते हैं, फिर उसके काजेज समझते हैं, फिर उसकी रिडक्शन के उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, फिर हम सिस्टमैटिक एरर समझते हैं, उसके काजेज समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि उस सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो देखें जी, रैंडम एरर को पहले एग्जांपल सब समझता हूं। ये बल्कि आप लोगों ने 9th 10th के प्रैक्टिकल्स में ये समझे भी है कि एक वर्नियर कैलिपर होता है और एक बॉल होती है। या फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैं कहता हूं इसका डायमीटर मेजर करना है। तो जब मैं उस बॉल से वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर मेजर करूंगा तो मेरे पास जो डायमीटर आएगा ना, मैं उसी वर्नियर कैलिपर को पहले मेजर करता हूं, मेरे पास डायमीटर कुछ और आता है। दूसरी दफा जब रीडिंग लेता हूं मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेस कर देता हूं तो मेरे पास रीडिंग कुछ और आएगी। तीसरी दफा जब रीडिंग लेता हूं तो मैं उसे और ज्यादा प्रेस कर देता हूं, मेरे पास रीडिंग कुछ और आएगी। तो क्या होगा कि मेरी रीडिंग्स जो है ना, वही चीज है जिसकी मैं रीडिंग ले रहा हूं वही आला है, लेकिन मेरी रीडिंग डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट सिचुएशंस में थोड़ा थोड़ा रीडिंग में फर्क आ रहा है। तो इस तरह का जो एरर होता है ना, उस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग ली, वो मेरे पास रीडिंग आई 2.2 सेंटीमीटर। एक और रीडिंग ली, वो मेरे पास रीडिंग आई 2.1 सेंटीमीटर। इसी तरह एक और रीडिंग ली, वो मेरी रीडिंग आई 2.0 सेंटीमीटर। तो मैंने एक ही आला था, एक ही पेन था, जब उसके डायमीटर की रीडिंग्स ली तो डिफरेंट सिचुएशन में मेरे पास रेटिंग जो है वो क्या आई, डिफरेंट आई। तो इस तरह का जो एरर होता है उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो क्या है, रैंडम एरर इज सैड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स, यहां पे मैं एक वर्ड लिखना भूल गया हूं, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स is said to occur when repeated measurements of same quantity gives different results under same condition। मतलब ये है कि random error is said to occur when repeated measurements of same quantity gives different results under same condition। मतलब ये है कि हमारे पास आला भी एक है, पेन भी एक है, लेकिन जब हम बार बार उसकी रीडिंग्स ले रहे हैं तो हमारे पास जो रीडिंग्स के आंसर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। इस तरह के एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में उसकी वजह क्या हो सकती है
अननोन काजेस, इसकी रीजन हमें नहीं पता। रीजन बस यही है कि हमने जब रीडिंग लेने लगे कभी थोड़ा ज्यादा प्रेस कर दिया वर्नियर कैलिपर को, कभी कम, तो इस वजह से थोड़ा सा रीडिंग में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर। देखें अब ये 3 डिफरेंट रीडिंग्स आई, मैं कहता हूं मेरी सही रीडिंग ये है लेकिन वो निकलती ये है, तो फिर भी मैं कहूंगा मेरी कुछ हद तक रीडिंग ठीक है, चलो सही रीडिंग के करीब करीब है। मैं कहता हूं मेरी रीडिंग ये है लेकिन निकलती ये है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। मैं कहता हूं मेरी रीडिंग ये है, तो चलो ये भी सिलेक्शन ठीक है, इसके करीब करीब है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरी रीडिंग ये है लेकिन असल में रीडिंग ये वाली आती है, तो फिर भी काफी डिफरेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट रीडिंग मेरी कौन सी है, वो है 2.1। अगर मेरी 2.1 लेता हूं, 2.1 ही असल रीडिंग है, तो मेरा तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर चलो 2.1 कहता हूं लेकिन असल में 2.2 है, तो फिर भी चलो नियर है, एक करीब करीब है। और अगर मैं 2.1 कहता हूं और वो 2 है, तो फिर भी क्या है, ठीक है, करीब करीब है। तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं, जब हम इस तरह का रैंडम एरर हो तो रीडिंग्स लेते हैं, तो उनमें हम आंसर किसको सिलेक्ट करते हैं, जो एक एवरेज वैल्यू होती है ना, उसको हम अपना आंसर सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, जैसे आप वर्नियर कैलिपर में करते थे, बहुत सारी रीडिंग्स लेके उनको ऐड करके, जितने मतलब 3 रीडिंग है तो 3 रीडिंग्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करते थे और एवरेज लेते थे। तो इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि आप एवरेज वैल्यू ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर क्या है, बाय टेकिंग एन एवरेज। तो आपने क्या करना है, चीजों की एवरेज वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब आगे आ जाता है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर को समझाने से पहले मैं वही एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये है कि सिस्टम का एरर है। सिस्टमैटिक एरर सिस्टम का एरर है। जैसे अब इसको समझते हैं कि हमारे पास एक स्केल है, इसमें ना डिफरेंट रीडिंग्स हैं। अब मैं कहता हूं यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और ये 6 है। तो एक स्केल जो बना है उसमें एक ऐसा एरर आ गया कि बीच में 4 मिसिंग है। अब आप रीडिंग लेते हो, आपको वो रीडिंग ऐसे नजर आ रही है जैसे 5.3 हो, लेकिन असल में वो 5.3 नहीं है, क्योंकि बीच में 4 तो मिसिंग है। जहां पे 5 लिखा हुआ है वहां पे असल में 4 बनता है, तो असल में वो क्या है, 4.3, लेकिन स्केल से हमें क्या आ रही है, 5.3। तो अब मैं जिस भी चीज की, पेंसिल की या किसी और चीज की मेजरमेंट लूंगा, हर चीज में 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा होगा। हर चीज को वो 1-1 सेंटीमीटर ज्यादा बता रहा होगा स्केल। तो क्या है कि वो हर चीज की मेजरमेंट को बराबर इफेक्ट कर रहा है। कितना इफेक्ट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह का जो एरर होता है इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है, इज एन एरर विच रेफर्स टू एन इफेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली। कि ये एक ऐसा एरर है जो हर रीडिंग के ऊपर बराबर असरअंदाज होता है, बराबर इफेक्ट करता है। कितना, कि विच रेफर्स टू एन इफेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली, तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर बराबर इफेक्ट आता है। इस तरह के एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, काजेस, इनकरेक्ट मार्किंग, वही बात इनकरेक्ट मार्किंग है ना, 3 के बाद डायरेक्ट 5 पे चला गया, ठीक है। तो ये रीजन हो सकती है। पुअर कैलिब्रेशन, पुअर कैलिब्रेशन का मतलब है कि जो स्केल बनाया है ना, उसकी जो लाइंस है ना, उनके दरमियान फासला बराबर नहीं है। कोई सी 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, कुछ में कम होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज को हम बोलते हैं पुअर कैलिब्रेशन। अब जीरो एरर क्या होता है, ये वर्नियर कैलिपर में आप पढ़ चुके हैं। तो जीरो एरर की वजह से भी सिस्टमैटिक एरर आ जाता है। अब इसको ठीक करने के तरीके क्या हैं, तो ठीक आप कैसे कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। अब करेक्शन फैक्टर क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूं कि करेक्शन फैक्टर कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने वॉच वाली एग्जांपल दी थी। अब फॉर एग्जांपल 2 घड़ियां हैं, वो टाइम बताती हैं, एक टाइम थोड़ा ज्यादा बताती है, एक घड़ी में 1 सेकंड ज्यादा बता रही है, एक कम बता रही है, हर 1 घंटे बाद 1 सेकंड। तो उसको क्या करेंगे, हम उसके ऊपर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे कि भाई ये घड़ी जो है ये 1 सेकंड हर घंटे के बाद ज्यादा बताती है, तो आपने हर घंटे बाद 1 सेकंड पीछे कर देना है। अब हम कहेंगे कि ये हर घंटे बाद हम यही काम करते रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है 24 घंटे बाद आपने 24 सेकंड्स जो है ना वो कम कर लेने हैं, तो हमारा टाइम सेम हो जाएगा।
तो फिर क्या होता है कि आप कहेंगे कि हर एक दिन के बाद हम ये करें, तो हम साल बाद भी कर सकते हैं, मंथ वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना। दुनिया में ऐसा ही होता है कि अगर कहीं पे कोई एरर हो तो उसको करेक्शन फैक्टर के जरिए से ठीक किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लीप ईयर, एक है कॉन्सेप्ट लीप ईयर, इसके बारे में सुना होगा। अब लीप ईयर क्या होता है कि आपको यही पता है कि एक साल में 1 ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं। हर किसी को यह पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। इसी तरह अगले एक साल में 365 दिन 6 घंटे, फिर अगले एक साल में 365 दिन 6 घंटे, फिर अगले एक साल में 365 दिन और 6 घंटे। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं और वो क्या कहते हैं कि जो 6 घंटे हम काउंट नहीं करते, तो हर साल में से उन्होंने 6-6 घंटे खा लिए, हर साल में से 6-6 घंटे खा लिए। तो ये जब इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 24 घंटे बन गए, मतलब एक दिन बन गया। तो क्या हुआ, 4 साल तो हमारे होते हैं 365 दिनों के। जो 5वां साल होता है ना, हर 4 साल के बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें 365 दिन नहीं होते, बल्कि 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। और इस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। तो बेसिकली क्या किया कि हर साल में से 6-6 घंटे खाए और उसको 5वें साल में जाके एक दिन और ऐड कर दिया। तो इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना। तो असल में साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, करेक्शन फैक्टर जो है वो अप्लाई कर रहे थे। तो यही तरीका हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने का, कि हम क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें खराबी है, कैन कंपेयर एन इंस्ट्रूमेंट विद वन व्हिच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट, या उस इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं जो उससे ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस तरह से भी आपका सिस्टमैटिक एरर जो है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है कि हमने एरर को समझा, हमने अनसर्टेनिटी को समझा, एरर और अनसर्टेनिटी में हमने डिफरेंस को समझा, फिर एरर के अंदर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, उनके काजेज और उसको रिड्यूस करने का तरीका समझा है। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी याद कर लेंगे तो आपका टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज।